रिलीजियस OCD क्या होती है, इसकी वजूहात क्या हैं और इसका इलाज कैसे मुमकिन है? रिलीजियस OCD बेसिकली गुनाह करने का डर है। अगर हम इसको सिंपल अल्फाज में कहें, डर लग रहा होता है कि मैं कुछ गलत ना कर दूं, कुछ ऐसा ना कर दूं कि जो अल्लाह ताला की नज़र में या मेरे रिलीजन के हिसाब से गलत है। ऐसा मसला अगर आपके ख़ानदान में पहले किसी को था तो आपको हो सकता है, ख़ासतौर पे पेरेंट्स में भी आपको किसी भी किस्म का डर लगता है ना किसी चीज़ से, डर का एक ही इलाज होता है। अब जब आप रोक रहे हो, एंजाइटी इंक्रीज़ हो रही है, तो एक पॉइंट आता है कि उसके बाद आपकी एंजाइटी ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान शम्सुल हक। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे रिलीजियस OCD क्या होती है, इसकी वजूहात क्या हैं और इसका इलाज कैसे मुमकिन है। इस पर डिस्कशन के लिए मेरे साथ मौजूद हैं अनम खरलजादी साहिबा। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। अच्छा, हमारे नाजरीन को ये बताइए कि रिलीजियस OCD क्या होता है? रिलीजियस OCD बेसिकली गुनाह करने का डर है। अगर हम इसको सिंपल अल्फाज में कहें तो ये आपके रिलीजन से रिलेटेड भी डर हो सकता है, आपकी मॉरल वैल्यूज से रिलेटेड भी हो सकता है, आपके एथिक्स से रिलेटेड भी हो सकता है, लीगल इशू से रिलेटेड भी हो सकता है। सो इसमें आपको सिर्फ डर लग रहा होता है कि मैं कुछ गलत ना कर दूं, कुछ ऐसा ना कर दूं कि जो अल्लाह ताला की नज़र में या मेरे रिलीजन के हिसाब से गलत है या उसकी वजह से मुझे गुनाह मिलेगा। ठीक हो गया। अच्छा, रिलीजियस ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर क्यों होता है और इसकी वजूहात क्या हैं? इसकी वजूहात, एक तो नंबर 1 जो रीज़न है वो हेरिडिटरी हो सकता है कि आपके ख़ानदान में किसी इंसान को किसी भी किस्म की OCD है पहले। जैसे OCD की मुख्तलिफ़ इक़साम होती हैं। कुछ लोग होते हैं उनको बहुत ऑर्गेनाइज्ड रहना पसंद होता है, कुछ लोग आपने देखा होगा बार बार हाथ धोते हैं। सो उसमें से किसी भी किस्म का ऐसा मसला अगर आपके ख़ानदान में पहले किसी को था तो आपको हो सकता है, ख़ासतौर पे पेरेंट्स में किसी को था। देन उसके बाद एक रीज़न होता है कि हमें गलती करने की इजाज़त नहीं होती। अगर आप बचपन से देखो तो माँ बाप अलाउ ही नहीं करते कि बच्चे किसी चीज़ में गलती करें, ठीक है। अब वो एक परफेक्शनिस्ट बिहेवियर होता है कि मेरा बच्चा सबसे परफेक्ट होना चाहिए। सो वो दूसरी एक इसकी बहुत बड़ी वजह है। अब परफेक्शनिज्म में होता ये है कि आपने उसको नहीं मार्जिन दिया गलती करने का, वो सोचेगा कि मैं ज़िंदगी में कभी भी जब भी गलती करूँगा मेरी ज़िंदगी वहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। अब उसको वो फिर रिलीजन से रिलेट करता है। जैसे अल्लाह ताला का डर बिठाया जाता है ना, माएँ बच्चों को अक्सर क्या कहती हैं, आपने सुना होगा कि बेटा झूठ बोलोगे तो अल्लाह ताला गर्म लोहा लगाएंगे आपकी ज़ुबान पे। भाई क्यों लगाएंगे अल्लाह ताला? आप लगाती हैं या आप लगा सकती हैं अगर रियलिस्टिकली सोचें तो वो जो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है वो क्यों लगाएगा? सो ये इसी तरह से आप अल्लाह ताला की मोहब्बत पैदा नहीं करते, डर पैदा करते हैं। ठीक है। और वो जो डर आपने पैदा किया हुआ है, जैसे ही बच्चा बड़ा होता है वो डर इंक्रीज होता जाता है। उसको समझ नहीं आती कि वो जो ज़ात है उसका मुकाम क्या है, उससे मुझे मोहब्बत किस तरह से करनी है, या उसकी जो ओबीडियंस है उसका मकसद क्या है। वो फिर सिर्फ डरता रहता है और वो आगे जाके जज़ा और सज़ा का उसको डर होता है, फिर डेथ एंजाइटी भी हो सकती है और ये इस तरह से कंटिन्यू होता है। रिलीजियस ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का इलाज कैसे मुमकिन है? इलाज इसका, जो भी जितने भी आपको किसी भी किस्म का डर लगता है ना किसी चीज़ से, डर का एक ही इलाज होता है कि डर का सामना करना। अच्छा, ये एक्सपोजर थेरेपी होती है कि आपको आहिस्ता आहिस्ता, जैसे आप परफेक्शन चाहते हो ना, तो आपसे इम्परफेक्ट चीज़ें कराई जाती हैं। अब OCD में ये होता है कि अगर कोई इंसान नमाज़ पढ़ रहा है तो उसे ये लगेगा कि मैंने शायद ठीक तरह से नहीं पढ़ी, या शायद मेरी रकात जो है वो पूरी नहीं हुई, मैंने 4 पढ़नी थी 3 पढ़ी। तो वो बार बार उस चीज़ को रिपीट करेगा। तो हमने उसको कहना है कि आपने नमाज़ पढ़ ली, ठीक है, अब आपको सोच आ रही है कि मैंने 3 रकतें पढ़ी शायद, या शायद मेरा उतना अटेंशन नहीं था उसमें, उतना फोकस नहीं था। अब उसका जो कंपल्शन है वो ये है कि वो दोबारा जाएगा नमाज़ पढ़ने। उसको हमने रोकना है। और जब आप उसको रोकते हो तो आपकी एंजाइटी बढ़ना शुरू हो जाती है, आपका डर बढ़ना शुरू हो जाता है। उसके ज़हन में ये हालात आते हैं कि शायद मुझे सज़ा मिलेगी इस चीज़ की, या शायद इसकी वजह से मैं जहन्नुम में चला जाऊंगा। अब जब आप रोक रहे हो, एंजाइटी इंक्रीज़ हो रही है, तो एक पॉइंट आता है कि उसके बाद आपकी एंजाइटी ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाती है। ठीक हो। सो ये होती है एक्सपोजर थेरेपी। इसके अलावा जो रिलीजियस OCD है ये आपके बिलीफ सिस्टम से बहुत मैच करती है, और बिलीफ सिस्टम को चेंज करने के लिए एक थेरेपी की किस्म होती है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जिसमें हम इंसान की सोचों को तब्दील करने की कोशिश करते हैं, उनको मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं। अनम खरलजादी साहिबा, प्रोग्राम में शिरकत के लिए आपका बेहद शुक्रिया। थैंक यू सो मच। मैं उम्मीद करता हूं कि ये प्रोग्राम हमारे नाजरीन के लिए इंतहाई मुफीद साबित होगा। अगले प्रोग्राम तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।